हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस की इंस्टॉलेशन। देखिए, जब भी आप एक्सप्रेस जेएस के अंदर काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे सिस्टम पे दो चीजों का होना। देखिए, हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए नोड जेएस, और नोड जेएस के साथ हमारे को एक एडिटर भी चाहिए। तो हमने पिछली वीडियो में नोड जेएस और वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब इन दोनों स्टेप्स के बाद ही हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस को। देखिए, एक्सप्रेस जेएस के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है अपने सिस्टम पे नोड जेएस, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस के लिए हमारे को यहाँ पर कमांड से इसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है, जो होती है कुछ इस तरह से npm install express। ये कमांड है एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करने की। देखिए, जो npm कमांड है वो है नोड पैकेज मैनेजर की कमांड। इस तरह की कमांड आप तभी रन कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल है, क्योंकि ये कमांड सिर्फ उसी की हेल्प से चलती है। तो ये स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्राउजर के अंदर google.com ओपन किया और यहाँ पे सर्च किया है एक्सप्रेस जेएस। यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो रही है expressjs.com, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए, ये एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन के लिए पहले से ही ये स्टेप दिया हुआ है npm install express। इसी कमांड को हम यूज करने वाले हैं। अगर आप एक्सप्रेस जेएस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर गाइडेंस चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर मेन्यू में आपको कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं गेट स्टार्टेड में कि इसकी में बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम वगैरह कैसे बनाना है। यहाँ पर आप इसकी एडवांस गाइड भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एपीआई रेफरेंस है, अगर आप कोई पुराना वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेफरेंस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये एडवांस टॉपिक्स हैं कुछ। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसी कमांड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया, फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम नोड जेएस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए हमने ये इंस्टॉल किया था packet.json। ये देख सकते हैं आप। अब इन दोनों फाइल्स को जो मैंने क्रिएट की थी, इन दोनों को डिलीट कर देता हूं और दोबारा से आपको ये इंस्टॉलेशन रिपीट करके दिखाता हूं। तो मैं यहां गया और इसको डिलीट कर दिया। अब यहां पर मेरे को टर्मिनल ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड है वो है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर नोड जेएस का प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसकी कमांड होती है npm init-y। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं नोड जेएस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और -y का मतलब है यस। अगर मैं y को यूज नहीं करूंगा तो ये यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन मैं नहीं देना चाहता, उनके क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और ये देखिए, यहां पर इसने क्या किया, मेरी एक फाइल बना दी है जिसका नाम है packet.json। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और इसके अंदर ये डाटा एंटर कर दिया। अगर मैं ये वाई ना लगाता तो इन सब के आंसर मुझे देने पड़ते कि इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वर्जन नंबर क्या है, इसमें यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, ऑथर का नेम क्या है। तो वो टाइम मेरा बच चुका है। मैं आपको एक बार फाइल दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, अब इस फाइल के डाउनलोड हो जाने के बाद ही हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कमांड है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसका नाम था npm install express। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, प्रेस करके Ctrl+L। ये देखिए, स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर मैं लिखता हूं npm install express। इंस्टॉल की जगह आप सिंपल आई भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के लिए। यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब ये देखिए, यहां पर जो इंस्टॉलेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेस जेएस का कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हर बार आपको ये नई कमांड लिखनी है npm install express, और उससे भी पहले आपको यहाँ पर नोड जेएस को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए package.json फाइल यहाँ पे इंस्टॉल होनी जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसने 69 पैकेजेस यहाँ पर ऐड किए और ऑडिट किए यहाँ पर 70 पैकेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे। अभी ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसने क्या क्या इंस्टॉल किया है। सबसे पहले इसने एक packet.log.json फाइल इंस्टॉल की है, और साथ में एक फोल्डर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया है यहाँ पर, जिसका नाम है node_modules। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसने बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक वेब फ्रेमवर्क है,
और जो भी वेब फ्रेमवर्क होता है उसके साथ हमारे को पहले से ही लिखा हुआ बहुत सारा कोड मिलता है, और ये जो कोड होता है वो होता है लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स की शक्ल में। तो ये देखिए, ये मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज हैं जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बहुत सारे पैकेजेस इसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए ताकि हमारा जो मेन काम है हम सिर्फ उसी पे फोकस करें और अननेसेसरी कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। और ये जितने भी पैकेजेस हैं इनके बारे में डिटेल जो है एक दूसरी फाइल में डाली गई है जिसका नाम है package-lock। ये भी एक जेसन की फाइल है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पैकेज है यहाँ पर एरे फ्लैटन, तो उसके बारे में डिटेल है। एक पैकेज है यहाँ पर बॉडी पार्सर, ये क्या होता है इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरह हर पैकेज के बारे में यहाँ पर डिटेल है, उसका वर्जन नंबर वगैरह। तो इस फाइल में हमारे को बेसिकली कुछ करना नहीं होता, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्सप्रेस.js का जो पूरा इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना कोई भी एक्सप्रेस.js पे जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेस.js के अंदर कोई भी काम करने के लिए हमें पहले इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी हमारे सर्वर पे हम यहाँ पर अपना एक्सप्रेस.js को चला रहे हैं तो ये वर्क कैसे करता है। देखिए, जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई यूजर आ जाएगा और हमारी जो वेबसाइट है उसका बैकएंड है एक्सप्रेस.js में, तो यूजर जो है वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करेगा, जैसे वो किसी पेज को रीड करना चाहता है, और उसके रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस.js क्या करता है, वो पहले चेक करता है कि जो उसकी रिक्वेस्ट आई है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि नहीं। उसके बाद ही वो उसको एज ए रिस्पॉन्स वो फाइल सेंड करता है। तो एक्सप्रेस जब भी हम इसमें कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये एक रिक्वेस्ट लेता है, उसके बाद ही ये रिस्पॉन्स सेंड करता है। अब जो वो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली 4 तरीके की हो सकती है। उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं क्रूड, जहां पर जो हमारा C है उसका मतलब होता है क्रिएट, R का मतलब रीड, U का मतलब अपडेट और D का मतलब डिलीट। तो यूजर एज ए रिक्वेस्ट कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाहता है। अगर हमारे किसी डाटाबेस के अंदर, जैसे हम मान लेते हैं एक्सप्रेस.js के साथ हम यूज कर रहे हैं MongoDB, जो हम इस सीरीज में यूज भी करने वाले हैं, तो उसके अंदर अगर यूजर ने कोई नया डाटा डालना है तो वो क्रिएट की एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजेगा। अगर किसी एग्जिस्टिंग पेज को उसे रीड करना है तो हम रीड का यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो रीड की रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर किसी एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर उसको यहाँ पर अपडेट करना है, जो पहले से उसने डाला हुआ डाटा है, तो यहाँ पर वो अपडेट की यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर किसी एग्जिस्टिंग डाटा को उसने डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट की रिक्वेस्ट डालेगा। तो यूजर बेसिकली ये 4 तरीके की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। तो एक्सप्रेस.js क्या करता है, इन रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। पहले तो अगर जैसे उसे डाटा रीड करना है तो वो डाटा को पहले रिक्वेस्ट को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट की गई है डाटा को रीड करने के लिए, मान लीजिए यूजर किसी पर्टिकुलर पेज को देखना चाहता है, तो एक्सप्रेस.js उस पेज को निकालकर एज ए रिस्पॉन्स यूजर को भेज देता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर यूजर कोई नया डाटा ऐड करना चाहता है तो यूजर एज ए रिक्वेस्ट के लिए अपनी रिक्वेस्ट के साथ ही वो डाटा भेजेगा, जो डाटा उसको MongoDB या किसी और डाटाबेस में सेव करना है। तो हम एक्सप्रेस.js के अंदर वो कोड करके रखते हैं पहले से ही कि जब भी कोई नया डाटा आएगा तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि एक्सप्रेस.js में कोड करने का बेसिक सिंटेक्स क्या है, मतलब कि ये रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होती है और इसमें वर्किंग कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस.js के साथ काम करना है तो उसमें सबसे पहले जो भी हमारी फाइल होगी उसमें सबसे पहले जो एक्सप्रेस.js का जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको इंक्लूड करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी डाटा टाइप दे दी जैसे मैंने कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर। देखिए, जो ये रिक्वायर मेथड है इसी की हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी पैकेज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और देखिए हम कौन सा पैकेज यूज करने वाले हैं, जिसको हमने इंस्टॉल किया, जिसका नाम है एक्सप्रेस। तो जब भी हमने कभी किसी भी पैकेज को यूज करना है तो हमें इस तरह की ही लाइन को यूज करना है। हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है और उसके बाद रिक्वायर लेके उसके अंदर अपने पैकेज का नाम देना होता है। जैसे अभी के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सप्रेस। अब ऐसी लाइन लिखने से होगा क्या, हम इस पेज में कभी भी एक्सप्रेस.js का कोई भी कोड कर सकते हैं। अब जो ये हमारा वेरिएबल है इसको हम एज ए क्लास ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ऐप। मोस्टली डेवलपर यही नाम लेते हैं, आप नेम कुछ बदल भी सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि हमें सर्वर को ऑन करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये एक्सप्रेस.js होता है और Node.js होता है, ये बेसिकली Node.js का ही कोड है। इसको हम सर्वर पे रन करते हैं तो सर्वर को पहले स्टार्ट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कमांड आती है app.listen। देखिए, जो ये हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ऐप, जो बेसिकली क्लास को यूज कर रहा है जिसका नाम है एक्सप्रेस, हम उसका एक मेथड यूज करते हैं लिसन। ये लिसन मेथड क्या करता है, ये हमारे एक्सप्रेस.js के सर्वर को रन कर देता है। यहाँ पर हम बेसिकली हमारे को एक ही यहाँ पर पैरामीटर देना होता है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम देते हैं पोर्ट नंबर। देखिए, जो हमारा सर्वर रन होता है वो सर्वर का जो हमारा सिस्टम होता है
उसकी किसी ना किसी पोर्ट पे रन होता है, तो हम मोस्टली यूज करते हैं 3000 पोर्ट। कई बार क्या होता है, आपको इस पोर्ट पे एरर भी आ सकती है, तो आप यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है 3000 ही लिखेंगे, आप यहाँ पर 4000, 5000, 6000 अलग अलग पोर्ट नंबर से ट्राई कर सकते हैं। कई बार हमारे सर्वर पे क्या होता है, जैसे 3000 नंबर का जो पोर्ट है वो पहले से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता है, तब उस केस में हमें यहाँ पर कोई डिफरेंट पोर्ट नंबर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए ये सबसे पहला पैरामीटर है और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें हम देते हैं पोर्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पर एज ए सेकंड पैरामीटर होता है, ये हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। देखिए मैंने इसको एरो फंक्शन लिया है, इसका कोई नाम नहीं होता। ये फंक्शन कब रन करेगा, देखिए जब हमारा सर्वर रन हो जाएगा इस वाली पोर्ट नंबर पे, जब ये रन हो जाएगा तब हम यहाँ पर कंसोल में एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आप मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन बनाना बेसिकली जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल पार्ट है, मगर यहाँ पर पोर्ट नंबर देना जरूरी है। अब ये फंक्शन जो है लिसन का, ये बेसिकली करता क्या है, ये पहले तो सर्वर को ऑन कर देता है, उसके बाद अब ये रेडी हो जाता है यूजर की कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। अगर आपने ये वाली कमांड नहीं चलाई है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो एक्सप्रेस.जेएस का सर्वर है वो यूजर की कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। उसको अगर आप यूजर की रिक्वेस्ट को लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सर्वर को लिसन करना पड़ेगा, ताकि वो यूजर की एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लिसन कर सके। अब जो भी यूजर एचटीटीपी की रिक्वेस्ट को भेजता है वो दिखने में कुछ इस तरह से होती है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे कई तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी। तो हम यहाँ पर प्रोटोकॉल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर :/ देके अपने होस्ट का नाम देते हैं। देखिए अगर आप अपने लोकल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट। अगर हम एक्चुअल वेबसाइट पे काम करेंगे तो हमारा होस्ट नेम चेंज हो जाता है। मान लेते हैं आपकी वेबसाइट है abc.com, तब यहाँ पे होस्ट नेम हो जाएगा www.abc.com। अब देखिए जब भी आप अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर पोर्ट नंबर देंगे, जिस पोर्ट को आपने अपनी कोडिंग में यूज कर रखा है। तो इस तरह से यूजर जो है अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। तो इस रिक्वेस्ट का मतलब है कि वेबसाइट का सबसे पहला पेज। अगर मान लेते हैं कि यूजर किसी और पेज पे जाना चाहता है और पेज का नाम है अबाउट, तो वो ऐसे स्लैश लगा के यहाँ पे लिखेगा अबाउट। यहाँ मान लेते हैं कि कोई और पेज है, जैसे गैलरी करके एक पेज है, तो यहाँ पर पूरा इसी तरह से होस्ट नेम आएगा और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे गैलरी। अब यूजर के इसी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सप्रेस.जेएस होता है वो ये देखता है कि इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे करना क्या है। मान लेते हैं कि हमारी जो ये पहली रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि इस पेज को हमारे को रिटर्न करे, मतलब कि हमने ये पेज रीड करना है यूजर ने। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी एक्सप्रेस.जेएस के पास और एक्सप्रेस.जेएस के अंदर हम कुछ इस तरह से कोड करेंगे। देखिए हम इसी ऐप जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसी को यूज करेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेस का एक मेथड आता है गेट। जब भी हमने किसी पेज को रीड करना है, मैंने अभी आपको बताया था एक्सप्रेस.जेएस 4 तरीके की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। तो अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज करते हैं। इसमें 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है जो होता है यूजर की रिक्वेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज है तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्लैश। अगर ये अबाउट की रिक्वेस्ट होती तब हम यहाँ लिखते स्लैश फिर उसके बाद अबाउट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो राउट नेम होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये राउट क्या होते हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया हुआ। अब इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्रेस.जेएस 2 ही चीजें करता है। वो यूजर की रिक्वेस्ट लेता है तो उसके लिए हम लिखते हैं REQ, फिर कोमा देके RES। RES मतलब होता है रिस्पॉन्स, जो ये एक्सप्रेस.जेएस हमारे को यूजर को देगा। तो देखिए जब भी यूजर इस यूआरएल को सेंड करेगा तो यहाँ पर एक्सप्रेस.जेएस का जो सर्वर है वो इसके रिस्पॉन्स में क्या देगा, वो एक हेलो का मैसेज जो है रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। तो देखिए रिस्पॉन्स जो होता है हमारा मेथड, इसका एक सब मेथड होता है यहाँ पर सेंड, जो एक्सप्रेस.जेएस का सर्वर यूजर को सेंड करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर जैसे मैसेज शो कर रहे हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर HTML भी सेंड कर सकते हैं या पूरा HTML का कोई पेज भी सेंड कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। तो मेन जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद अपने सर्वर को ऑन करते हैं। ये हमारा काम हर प्रोजेक्ट में सेम ही रहता है। और इसके अंदर हम एक पोर्ट नंबर सेंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3000। अगर ये सर्वर जो है रन हो जाता है तब ये मैसेज भी डिस्प्ले होने लग जाएगा हमारे कंसोल में। इसके बाद यूजर किसी भी तरीके की यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे पेज को रीड करना है, तब हम यहाँ पर ऐप का गेट मेथड यूज करते हैं और रिस्पॉन्स में यहाँ पर कोई मैसेज HTML वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो आइए इसका भी एक बेसिक प्रैक्टिकल देख लेते हैं और इसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आगे अपने एडिटर में VS कोड में, अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी है।
जैसे हमने अपने पिछली वीडियो में भी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन आएगी .js। अब इसके अंदर ही आकर मैं अपने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज करूंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले लेंगे एक वेरिएबल, तो इसकी डाटा टाइप मैं ले लेता हूं कॉन्स्ट। मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया एक्सप्रेस। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं और यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर ही आकर मेरे को अपने पैकेज का नाम देना होता है। तो हमारा जो अभी फर्स्ट पैकेज है उसका नाम है एक्सप्रेस। इसके बाद इस पैकेज को अगर मुझे यूज करना है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूं और यहां पर लिखता हूं कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं ऐप। इसका भी आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, मगर ऐप जो है ये समझने में आसान रहता है। अब यहां पर मैं ऊपर वाला जो मेरा वेरिएबल है उसी को मैं यहां पे यूज कर लूंगा। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने इस पेज को बोल दिया कि इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं अपना एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को। अब इसी के बाद मुझे यहां पर अपने सर्वर को ऑन करना है। तो उसके लिए मैं अपने इसी ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा जिसका नाम है ऐप, और ऐप के अंदर अब मैं एक्सप्रेस के जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकता हूं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है लिसन। ये लिसन मेथड की हेल्प से हमारा सर्वर जो है स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर मुझे पास करना होता है अपना पोर्ट नंबर। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 3000। मैं 3000 पोर्ट पे यहां पर अपने सर्वर को रन करने वाला हूं, और जैसे ही ये सर्वर स्टार्ट हो जाए तो मैं चाहता हूं कि मेरे को एक मैसेज भी दिखने लग जाए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपना एक कॉलबैक फंक्शन बना लेता हूं। तो ये एक एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं एक कंसोल में मैसेज भी प्रिंट कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं console.log। यहां पर मैं लिख देता हूं सक्सेसफुली कनेक्टेड। ये देखिए, यहां पे मैंने मैसेज लिख दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड ऑन पोर्ट नंबर 3000। आप यहां पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैसेज तभी दिखेगा अगर आपका एक्सप्रेस जेएस का जो सर्वर है सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो इसको रन कैसे करेंगे मैं उसको भी आपको दिखाता हूं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं अपनी packet.json फाइल। अब यहां पर जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, वहां पर तो हम सिंपल कमांड लिखते थे नोड स्पेस इंडेक्स, तो उससे हमारी ये फाइल चल जाती थी। तो वो चीज हम यहां पे भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमारे को यहां पर स्क्रिप्ट के अंदर जाकर, जो हमारे packet.json है इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है, वहां पर जाकर बताना पड़ता है कि मैं अपनी कमांड का नाम क्या लिखने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर लास्ट में जाके कॉमा देता हूं और यहां पर एक नई की ले लेता हूं। इस की का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसका मीनिंगफुल नाम लेना चाहिए वैसे। तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं स्टार्ट, जिससे मुझे पता भी लग जाए कि मैं नोड.js के सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि यहां पर जब मैं स्टार्ट लिखूंगा तो कमांड कौन सी रन करनी है। तो देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं नोड index.js। ये वही कमांड है जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में ट्राई किया था, जिसकी हेल्प से हमारी नोड.js की फाइल रन हो रही थी। मगर अब मैंने इसका नाम भी रख दिया, इसका नाम रख दिया स्टार्ट। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूं, अपनी packet.json को। अब मैं यहां पर कंसोल में, यहां पर आप देख सकते हैं टर्मिनल में आ गया। पहले मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पर मुझे कमांड क्या लिखनी है, मुझे लिखना है npm run, और उसके बाद जो भी आपने नाम दिया है, देखिए मैंने नाम क्या दिया है, इसका नाम रखा था स्टार्ट। आपने यहां पर जो भी नाम रखा होगा उसको इसके बाद में लिखना है। ये देखिए, मैंने लिखा npm run start, और ये देखिए, ये सर्वर रन हो चुका है और इसने जो मेरा कंसोल था उसमें ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया। यही मैसेज मैंने यहां पर इंडेक्स वाली फाइल के अंदर रखा था, ये देख सकते हैं आप। इसी को इसने यहां पर प्रिंट कर दिया। अगर मुझे कभी भी इस सर्वर को बंद करना है तो यहां पर मैं अपने कीबोर्ड में की प्रेस करूंगा Ctrl+C। ये देखिए, मैं इस एक्सप्रेस जेएस के सर्वर से बाहर आ चुका हूं। अब ये चलना बंद हो चुका है। यहां पर मैंने जो यहां पर स्टार्ट लिखा है अपनी packet.json फाइल में, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं dev मतलब डेवलपमेंट। मैं फाइल को सेव करता हूं। अब पहले मैंने ये कमांड लिखी थी, अब इस कमांड को मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर स्टार्ट की जगह लिख देता हूं dev, और यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, और ये देखिए, अब मेरा सर्वर रन हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी ये कमांड है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको लिखने के लिए ऐसे लिखना है npm run, उसके बाद जो भी आपने कमांड का नाम दिया है उसको यहां पर लिख देना है, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अगर ये रन नहीं होता तो हो सकता है यहां पर कोई एरर भी आ जाए, जैसे कि मान लेते कि हमारे जो 3000 नंबर का पोर्ट है ये कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो उस केस में यहां पर एक्सप्रेस जेएस अपने आप से भी कोई एरर सेंड कर सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम ये कोड है, जो हमारा इंडेक्स का कोड है, इसको हम यहां पर ट्राई और कैच मेथड के अंदर भी डाल सकते हैं। जो हमारा ट्राई और कैच मेथड होता है, जो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर वीडियो में आपको बताया था कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो इस कोड को उसके अंदर भी डाल सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।
तो हमारा ये काम तो हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सप्रेस.js को इंक्लूड किया और यहाँ पर अपने सर्वर को रन कर दिया। अब इसके बाद मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, तो वो मैं कैसे भेजूंगा? तो उसके लिए हम इसी ऐप नाम का जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसी को यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर सर्वर से कोई फाइल को रीड करना चाहता हूँ या कोई मैसेज चाहता हूँ कि एक्सप्रेस.js मेरे को कोई मैसेज सेंड करे। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, app.get मेथड यूज करूंगा। जब भी मेरे को कोई डाटा को रीड करने की रिक्वेस्ट भेजनी है तो यहाँ पर मैं गेट मेथड को यूज करूंगा। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारे राउट। तो देखिए, मैं वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज है वहीं पर कोई HTML या मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सिंपल लिखते हैं स्लैश। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा पेज होता और उस पेज का नाम होता है जैसे अबाउट, तो हम लिखते हैं स्लैश अबाउट। मगर अभी होम पेज है तो उसके लिए हम सिंपल स्लैश ही लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं। जब भी ये रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो एक्सप्रेस.js हमारे को रिस्पॉन्स में कुछ मैसेज सेंड करेगा। तो वो मैसेज किस में होगा? वो होगा एक फंक्शन के अंदर। तो उस फंक्शन को बना लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर आते हैं दो पैरामीटर्स, REQ, RES। REQ का मतलब होता है रिक्वेस्ट और RES का मतलब रिस्पॉन्स। और मैं चाहता हूं जब भी हम ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमारे को एक्सप्रेस.js एज ए रिस्पॉन्स कोई मैसेज भेजे। ये एरो फंक्शन में कुछ गड़बड़ है, यहां पर एरो भी बनाना था। ये देखिए, अब यहां पर मैं एज ए रिस्पॉन्स के लिए RES लिखूंगा और यहां पर एक्सप्रेस.js का एक मेथड होता है सेंड, जो रिस्पॉन्स सेंड होता है। ये सर्वर सेंड करेगा और ये क्या सेंड करेगा, यहां पर मैं इसके अंदर लिखूंगा। तो यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं हेलो। ये देखिए, तो जब हम ये रिक्वेस्ट करेगा यूजर, तो एज ए रिस्पॉन्स एक्सप्रेस.js का सर्वर उसको ये मैसेज भेजेगा। तो यहां पर देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, जब भी आप Node.js के अंदर कोई भी काम करेंगे तो हर बार आपको फाइल को सेव करना है और जो ये हमारा सर्वर नीचे रन हो रहा है इसको बंद करके दोबारा से इसे रन करना है। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं Ctrl+C, स्क्रीन को क्लियर करता हूं और दोबारा से अपनी रन की कमांड चलाता हूं npm run dev। और ये देखिए, यहां पर हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं इसको देखूंगा कैसे इस पेज को, इसके लिए मुझे अपने वेब ब्राउजर में जाना है। और ये देखिए, मैं अपने वेब ब्राउजर में आ चुका हूं। अब यहां पे जाके मुझे क्या लिखना है, यहां लिखना है लोकल होस्ट और :3000। यहां पर मुझे एंटर कर देना है। और ये देखिए, यहां पर जो हमारा सर्वर है एक्सप्रेस.js का, उसने एज ए रिस्पॉन्स मैसेज भी सेंड कर दिया। देखिए, मैं दोबारा से अपने सर्वर पे आ चुका हूं। अब यहां पे मैं दोबारा से क्या करता हूं, मैसेज को चेंज करता हूं, यहां लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। अब जब भी मैंने आपको बताया कुछ भी मैं चेंज करूंगा तो मेरे को फाइल को सेव करना है पहले, उसके बाद अपने सर्वर को दोबारा से रन करना है। तो यहां पर मैं Ctrl+C करता हूं, दोबारा से कमांड चलाता हूं। देखिए, सर्वर रन हो चुका है। मैं यहां पर आता हूं और इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस.js के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं। इसी के अंदर हम यहां पर जैसे रिस्पॉन्स है, ये सेंड कर रहा हूं सिंपल मैसेज, हम यहां पर कोई HTML भी सेंड कर सकते हैं। अब यही जो मैसेज है इसको मैं HTML के H1 टैग के अंदर डाल देता हूं, हेडिंग 1 में। ये देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग को क्लोज कर दिया, मैंने फाइल को सेव किया। मैं दोबारा से सर्वर को रन करूंगा। मैंने यहां पर कमांड ली थी npm run dev और ये देखिए, सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं यहां पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं और ये देखिए, अब ये हेडिंग में आ चुका है, बोल्ड भी हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब भी हम यहां पर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हमें बार बार यहां पर जाकर सर्वर को बंद करना पड़ता है और उसके बाद रीरन करना पड़ता है इस कमांड से। तो मैं नहीं चाहता कि ये काम मुझे बार बार करना पड़े। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहां पर अलग से एक पैकेज आता है जिसको हम कहते हैं NodeMon। उसको आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर जाकर इस सर्वर को बंद कर देता हूं, Ctrl+C से स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पे अपने सर्वर पे आकर यहां पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जिसका नाम है npmjs.com। गूगल पे गया, यहां पर मैंने इसे सर्च किया। ये सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है npm की, इसको आपको ओपन करना है। देखिए, ये एक मेन वेबसाइट है। जब भी आप Node.js के किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो अगर आपको कोई भी पैकेज चाहिए वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर NodeMon नाम का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ NodeMon, NODEMON। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए, सबसे पहला जो पैकेज है इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए, ये NodeMon का पैकेज का ये पेज ओपन हो चुका है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट में ये कमांड भी आ रही है npm i NodeMon। i का मतलब है इंस्टॉल। अगर आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, नीचे डिटेल है। यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का भी तरीके अलग अलग बता रखे हैं, तो आप इस पेज में डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वेबसाइट को हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जब भी हमें कोई पैकेज चाहिए होगा
तो हम इसी वेबसाइट पे आएंगे जिसका नाम है npmjs.com। तो अभी के लिए मैं इस कमांड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और अपने प्रोजेक्ट में आकर यहां पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया npm i nodemon और यहां पर एंटर क्लिक किया और ये देखिए ये पैकेज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया यहां पर। अब मैं इसे रन कैसे करूंगा मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जाना है अपने package.json फाइल में। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि यहां पर जो पैकेज में हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर डिपेंडेंसीज करके एक प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली की है जेसन के फॉर्मेट में, और इसके अंदर जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं उसके नेम यहां पर डिस्प्ले होते रहते हैं। जैसे पहले मैंने इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस.js, तो उसका वर्जन भी यहां पर दिखा रहा है कि इस पैकेज में कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। इसके बाद नोडमॉन इंस्टॉल किया है तो उसका भी यहां पर वर्जन आ गया। तो जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर आकर चेक भी कर सकते हैं, अगर उसका नेम यहां पर शो हो रहा है तो इसका मतलब वो पैकेज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब मेरे को यहां पर इसे यूज करना है तो कैसे करूंगा। देखिए जैसे अभी हम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए dev नाम की कमांड को यूज कर रहे थे, यहां पर मैंने आपको बताया था हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्ट वगैरह भी कुछ लिख सकते हैं, तो अभी dev ही लिखे रहने देते हैं। और इसके अंदर मैं ये कमांड चला रहा था node index.js। तो अब यहां पर बस मेरे को नोड को रिप्लेस कर देना nodemon से, तो यहां पर मैं लिख देता हूं nodemon। अब ये कमांड क्या करेगी, देखिए जब मैं इससे रन करूंगा अपने इस प्रोजेक्ट को तब मुझे बार बार जाकर कोई भी फाइल में चेंज करता हूं तो बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नोडमॉन अपने आप से ही रीस्टार्ट हो जाता है जब भी हम फाइल में कोई भी चेंज करते हैं और फाइल को सेव करते हैं, तो ये टाइम हमारा काफी बच जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूं, ये देखिए यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसके बाद अपनी वही कमांड चलाऊंगा npm run dev। आपको कमांड यही चलानी है मगर उसके केस में यहां पर ये रन करेगा नोडमॉन की इंडेक्स फाइल को, ये देखिए। तो यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए यहां पर ये सर्वर रन हो चुका है और ये हमारे सर्वर का मैसेज भी आ चुका है कि ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है सर्वर से। अब मैं इसको नीचे कर देता हूं। अब इसके बाद जब भी मैं कोई चेंज करूंगा तो मुझे बार बार सर्वर को बंद करके चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर हेलो लिख देता हूं, फाइल को सेव करता हूं और अपने ब्राउजर में आके और यहां पर लिखता हूं localhost:3 पोर्ट नंबर है, ये देखिए। मैं दोबारा से गया एडिटर में, अब यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम हेलो याहू बाबा। फाइल को सेव किया, यहां पर आया, पेज को जस्ट रिफ्रेश करना है, ये देखिए। अब मेरे को बार बार सर्वर को बंद नहीं करना पड़ रहा। और ये देखिए मैं आपको यहां पे भी दिखाता हूं, जब भी मैं यहां पर कुछ चेंज करूंगा, देखिए मैं यहां पर याहू बाबा को हटा देता हूं, सिर्फ हेलो लिखता हूं, तो नीचे आप देख सकते हैं कि हर बार ये सर्वर अपने आप से रीरन हो जाता है, रीस्टार्ट करता है। देखिए कितनी बार ये रीस्टार्ट हुआ। तो यही नोडमॉन जो हमारा पैकेज है इसका फायदा है कि हमें बार बार अपने सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप से ही रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और यहां को रिफ्रेश। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम एक्सप्रेस.js को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो ये हमारा मेन काम है इसको डिटेल में समझने वाले हैं, और ये राउट्स क्या होते हैं, हम राउट्स कैसे कैसे बना सकते हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।